कामज करतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विसर्जिनो याभ्यां विना न पश्यन्ति शान्तः सवैश्वरम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविराञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये गौराङ्गमरसमयमनित्यं रसाचार्यसुश्रुतं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् सीतानाथसमारम्भ श्रीरामानन्दाय मध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम् गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यसुश्रुतं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधिका रानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, परीक्षित महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का संकीर्तन करें, क्योंकि कलयुग में केवल भगवान नाम ही आधार है। इस भवसागर से तरने का भगवान नाम नौका का स्वरूप है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल भगवान नाम की महिमा है और इस भगवान नाम से बढ़कर और कोई धन नहीं है।
मीरा जी कहती थी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और इस धन को क्या होता है, ना कोई चोर ले सकता है, ना कोई बेईमानी कर सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जाता है। यह सांसारिक धन तो अपने केवल संसार के सुख भोग के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन भगवान नाम का धन इस संसार और परलोक में भी दोनों जगह यह काम आता है। दिन प्रतिदिन इसका ब्याज बढ़ते जाता है। इसलिए भव सागर से तरने के लिए भगवान नाम की नौका का सहारा अवश्य लेना चाहिए। आइए कुछ क्षण भगवान नाम का संकीर्तन करें, फिर आगे की कथा को श्रवण करेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट गल सिरवन माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर जलमन माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गलवन माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गलवन माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। वृंदावन के कुंज गलिन में हो, वृंदावन के कुंज गलिन में सबको रास रचाए। सबको रास रचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारे। माधव मदन मुरारे। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी। माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारे। माधव मदन मुरारे। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी। माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब ही बजावे हो, मधुर मुरलिया जब ही बजावे हर ले सुध बुध सारे। हर ले सुध बुध सारे। श्री
राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर जपति मेरा सुर को श्यामल भाया, सुर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल भाया, सुर को श्यामल भाया। गिरधर नागर जपति मेरा सुर को श्यामल भाया, सुर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल भाया, सुर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने हो, तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया, हो विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे राधा शक्ति बिना न कोई श्याम के दर्शन पावे, श्याम के दर्शन पावे। राधा शक्ति बिना न कोई श्याम के दर्शन पाए, श्याम के दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना न कोई श्याम के दर्शन पाए, श्याम के दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना न कोई श्याम के दर्शन पावे, श्याम के दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे, आराधन कर राधे राधे। कान्हा दौड़ आवे, ओ कान्हा दौड़ आवे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। श्री राधे बोल राधे गोविंद सरकार की जय। परम मंगलमय आनंदमय करुणामय श्री बांके बिहारी लाल के वांगमयी प्रति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत कल तक की कथा में आप लोगों ने परीक्षित महाराज के जन्म एवं उनकी श्राप तक की कथा को श्रवण किया।
भागवत का अर्थ ही होता है जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति करा दे, जो भगवान से भक्ति करा दे, ज्ञान की जागृति करा दे और वैराग्य की ओर। ऐसा नहीं है कि घर गृहस्थी को छोड़ करके वैराग्य धारण कर ले, तो घर में रहते हुए भी भगवान का भजन करना, माया से दूर रहना, वही वैराग्य कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भव से भागत पाप सब, ग से गति निर्वाण, व से ब्रह्म में मिल गए, त से तरहि सुजान। कि जहाँ भागवत, आपके मन में ये इच्छा हुई कि हमें भागवत कराना है, उसी समय आपके जो भी पाप संताप इत्यादि जो भी हो सब पाप भाग जाते हैं। और जब पाप भाग जाते हैं तो गति मिल जाती है, परमात्मा से मिलन हो जाता है। और परमात्मा से मिलन हो गया अर्थात तरण हो गया, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म में मिल गए। ये भागवत के अर्थ हुए। और भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? कल की कथा में तो मंगलाचरण में कहते हैं धर्मम प्रोजित कई तो वोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता, जो निर्मत्सर हो, धर्म को समझे। देखिए जीव दो जगह से आते हैं, अपने अच्छे बुरे कर्म को भोगने के बाद चाहे तो अच्छे कर्म करेंगे तो बस वैकुंठ लोक स्वर्ग लोक को जाएंगे, और बुरे कर्म करेंगे, अधर्म करेंगे तो नरक लोक में जाएंगे। लेकिन स्वर्ग लोक में जाने के बाद भी उसे मृत्यु लोक में जन्म लेना ही पड़ता है, क्योंकि भागवत में ही कहा गया है छीने पुण्य मर्त्य लोका विशंति। क्योंकि जब उसका पुण्य छीन होता है तो मृत्यु लोक में आना पड़ता है। जब वह पुण्य करके स्वर्ग लोक जाता है तब उसके गले में एक माला, फूल की माला डाल दिया जाता है। जब तक उसका पुण्य रहता है तब तक वह माला तो हरा भरा रहता है, और जब पुण्य छीन होने लगता है तो माला सूखने लगता है। तो माला सूखने लगता है तो उसका मन भी उदास होने लगता है, अब मुझे मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। और जो स्वर्ग लोक से आते हैं उसके चिन्ह भी होते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं कि स्वर्गाच्युतानाम इह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे, दान प्रसंगो मधुरा चवानी, देवार्चनम पंडिततर्पणम च। जो स्वर्ग लोक से आते हैं उनके शरीर में, उनके मन में 4 प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। स्वर्गाच्युतानाम इह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे। पहला है दान प्रसंगो मधुरा चवानी, वो दान पुण्य करने में सबसे आगे रहते हैं। और वाणी में मधुरता होती है, अपने वाणी से किसी को भी मोहित कर लेते हैं। देवताओं की आराधना करने वाले, ब्राह्मणों का मान सम्मान करने वाले, माता पिता का सम्मान करने वाले, यह सब स्वर्ग लोक से आए हुए जीव के लक्षण होते हैं। और इससे विपरीत जो नरक लोक से आते हैं, अति वरौसौ कटुका चवानी, विरोधिता मूर्ख जड़े सुनित्यम। उसके वाणी में कड़वाहट होगा, हमेशा भाई बंधु से कलह करते रहेगा, मूर्ख लोगों से उसकी संगति होगी, धर्म से वह विमुख होगा, दान पुण्य करने में वह पीछे हटेगा। और धर्म के 4 चरण हैं, कल की कथा में आप सुने, सत्य, दया, दान और पवित्रता। इसमें 3 चरण तो कलयुग ने तोड़ दिया, चौथा चरण बचा। तो कलयुग के जो प्रभाव को हीन करने के लिए दान, सत्य, पवित्रता और दया ये होना आवश्यक है।
सभी धर्म ग्रंथों में दान का विशेष महत्व बताया गया है। जो अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करता है, भगवान उसको ब्याज सहित जोड़ के देते हैं। खास करके जो निर्धन हो, जो गरीब हो, असहाय हो, वैसे लोगों की सहायता करना, ये हमारा धर्म शास्त्र कहता है। अगर कहीं तीर्थ करने जाएं तो वहां अवश्य दान पुण्य करने चाहिए। कुछ तो ऐसे होते हैं केवल तीर्थ करने जाते हैं, अगर कोई दान मांगने वाले आ जाए तो सीधे पीछे मुड़ के चले जाते हैं। एक आदमी थे, उनका नाम था दानचंद। ऐसे ही उनका नाम रख दिया, लेकिन काम उसके विपरीत। वह कभी दान पुण्य नहीं करता था, हमेशा अपना दुकान खोल करके बैठा रहता, बिजनेस करता रहता। उसकी पत्नी थोड़ी धर्मात्मा थी। एक दिन पत्नी उससे बोली, देखिए आप कभी आज तक कुछ दान पुण्य नहीं किए, पूजा पाठ नहीं किए, ऐसा कीजिए जाकर के आप एक बार गंगा स्नान कर लीजिए। अब श्रीमती जी के कहने पर चल दिए गंगा स्नान करना। सोचिए उस समय बैलगाड़ी की जमाना था, और सोचे अगर बैलगाड़ी से जाए तो मुझे भाड़ा देना पड़ेगा, किराया लगेगा इसका। पैदल ही चल दिया वहां से 12 कोस दूर गंगा जी। वो गंगा जी के पहुंचे, जब वहां देखे घाट पर वहां भी ब्राह्मण है दान लेने वाले। अब सोचे यहाँ अगर जाएंगे तो ब्राह्मण तो दान मांगेगा ही। और कोई ऐसी जगह ढूंढे जहाँ कोई ब्राह्मण ना हो, दान लेने वाला ना हो। तो कुछ ही दूर पर श्मशान घाट था जहाँ चिता जलाया जाता था। सोचे हाँ वहाँ कोई नहीं मिलेगा, चल गए वो श्मशान घाट। और जब श्मशान घाट में गए, वहाँ वस्त्र खोल के गंगा जी में प्रवेश करके डुबकी लगाए। और डुबकी लगा करके ज्यों ही बाहर निकले त्यों ही ठाकुर जी जिनकी परीक्षा लेना चाहते हैं, उसी से अपना परीक्षा लेते हैं। कि भगवान अपने भक्त का चयन स्वयं ही करते हैं। कोई अगर मन से कहे कि मैं भगवान का भक्त हूं तो भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान रामचरितमानस में कहते हैं, जो जान ही से हो देहु जनाए, और जानत तुम ही हो ही जाए। भगवान जिनको अपने सामर्थ्य को, अपने शक्ति को जानना चाहते हैं, भगवान को वही जान सकता है। भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास गए, और जो ही गंगा से डुबकी लगा करके वो बाहर निकला तो ही कहते हैं यजमान की जय हो। और घूर के देखे तो वहाँ पंडित जी खड़े हैं, ब्राह्मण खड़े हैं। बोले यहाँ भी नहीं छोड़े आप, कम से कम श्मशान घाट तो छोड़ देते हैं। ब्राह्मण वेशधारी भगवान कहते हैं, देखो हम थोड़ा संतोषी ब्राह्मण हैं, हम यहीं रहते हैं, तो यहाँ आपको दक्षिणा कैसे मिलता है, दान कैसे मिलता है? बस आपके जैसे ही भक्त कोई आ जाता है, उसी से मेरा साल भर का भोजन की व्यवस्था हो जाती है। इससे ज्यादा मुझे और क्या क्या। कहते 1 साल की भोजन एक जजमान से ले लेते। तो हाँ, तो मेरा तो ऐसा ही काम चलता है, तो हम तो उतना नहीं दे सकते हैं। तो ठीक है, उतना मत दो, जो तुम्हारे पास हो वही दो। तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। भगवान कहे ऐसे तो नहीं काम चलेगा, देना तो पड़ेगा ही। बिना दान दिए यहाँ से तुम जा नहीं सकते। बोले हमारे पास अभी नहीं है। तो ठीक है, अभी नहीं, बाद में दे देना। दानचंद सोचा चलो छुटकारा मिले, ठीक है बाद में दे देंगे। भगवान बोले ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो। तुरंत हाथ में गंगा जल लेकर के संकल्प लिया। एक धैला, उस जमाने में धैला चलते थे। ठीक है, मैं आपको 1 धैला दूंगा। संकल्प लेकर के भगवान के हाथ में दे दिया और वहां से चल दिया। पैदल ही घर को पहुंचा, और जो ही घर पहुंचा पीछे से भगवान भी पहुंच गए ब्राह्मण वेश में, और दरवाजे पर से आवाज लगाए यजमान की जय हो। अब उनकी जो पत्नी थी वो बाहर निकली, देखिए पंडित जी खड़े हैं। बोले क्या बात है? कहते हैं ऐसा बात है कि वो हमारे जजमान भी आए गंगा स्नान से, उन्होंने कुछ संकल्प लिया था दान देने का, इसलिए मैं आया दान लेने के लिए। जाकर के पूछे अपने पति से कि किसी ब्राह्मण को आपने दान देने का संकल्प लिया था?
बोले हाँ लिए तो थे, तो आए हुए हैं दरवाजे पर। बोले यहाँ भी आ गया, जा बोल दो कि अभी थके आए हुए हैं, सोए हुए हैं। जा करके बोल दी कि अभी चल कर आए हैं, थोड़ा थके गए हैं इसलिए आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। भगवान कहे कि ठीक है, अगर वो सो रहा है तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, जगेगा तब हम ले करके ही जाएंगे। भगवान वहीं बैठ गए। अब पत्नी जा करके बोली वो तो जा ही नहीं रहे, वहीं दरवाजे पर बैठ गए। तो बोली कि जाओ कह दो कि वो मर गए। तब पत्नी जा करके बोल दी कि वो अभी अभी वो चल बसे। अब जब भगवान कहे कि जब जजमान ही नहीं रहे तब क्या करें, अब हम उसके पुरोहित हुए, पुरोहित का कर्तव्य होता है जजमान का कल्याण करना। अब उसका अंतिम क्रिया करके ही हम जाएंगे। अब लगे सबको, भगवान उसी समय अनंत रूप में प्रकट हो गए और गांव में सब गांव वालों को सबको बोल दिए कि अभी अभी दानचंद चल बसे। अब गांव वाले सब दौड़ गए कि है राम ये क्या हो गया, अभी अभी तो बेचारी को आप देखे थे गंगा जी से स्नान करके आ रहे थे। तुरंत अर्थी बनाया गया, उसको पकड़ कर लाया गया, तो भी वो मरने का नाटक करता रहा। अब बेचारी पत्नी कह रहे अरे मरे नहीं है, ये जीवित हैं। भगवान कह रहे देवी ये तुम्हारी माया बोल रही है, बेचारे मर गए, मरने वाले को कौन रोक सकता है। अब उसको उठा करके लाए, अर्थी पर लिटाया गया और उठा करके गांव वाले उसके साथ मिल करके उसे उठा करके ले गए। तो पर भी वह उठा नहीं, वह मरने का नाटक करता रहा। अब वहां गए, चिता भूमि पर लिटा दी, चिता बना करके। भगवान सोचे ये मर जाएगा लेकिन देगा नहीं। भगवान कहते हैं देखो ये हमारे जजमान है, इसके कान में कुछ मंत्र बोलना है। भगवान गए, उसके कान में बोले कि आया हूं बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। वो आंख खोल कर देखा कि वही ब्राह्मण है, फिर आंख बंद कर ली। भगवान भी बड़ा संकट में पड़ गए कि इसका चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी नहीं, जब मर जाएगा लेकिन ये देगा नहीं। फिर भगवान कहते हैं उसके कान में देखो मैं भगवान हूं, बैकुंठ से आया हूं, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया हूं। मांगो जो मांगोगे वो हम देंगे। आज हम ही फेल हो गए तुम्हारे सामने, तुम पास हो गया। तब वो भगवान कहते हैं आया हूं बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। तो वो धीरे से कहता है धैला दीजियो छोड़। भगवान भी उसे माफ कर देगी, ठीक है जाओ। तो दानी पुरुष कुछ ऐसे भी होते हैं कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। और धर्म की ये 4 चरण है जिसमें दान, सत्य, पवित्रता और दया, ये चारों चरण का होना जरूरी है, तभी धर्म चलता है। कल की कथा में महाराज परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव आप बताइए कि जिस प्राणी का मृत्यु निकट आ गया हो उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अरे तुम्हें तो कम से कम पता है कि 7 दिन के पहले ब्रह्मा भी तुझे नहीं मार सकते, और लोगों को तो 7 दिन क्या 7 घंटे का पता नहीं है कि 7 घंटे 7 मिनट के बाद क्या होने वाला है मेरे साथ। इसलिए जीव को तो हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो अटल है, इसे कोई नहीं टाल सकती। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। और एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर, जाना दोनों को है, लेकिन दोनों का कर्म के अनुसार एक विमान पर चढ़कर जाता है, एक जंजीर में बंद कर यमदूतों के द्वारा घसीटते हुए ले जाया जाता है, क्योंकि कर्म का फेर हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन जब प्राणी को पता चल जाए कि हमारी मृत्यु निकट आ गई है, उसे तुरंत सावधान हो जानी चाहिए। उसे माया रूपी जो बंधन है घर परिवार के नातों में, क्योंकि जीव को अपने में अहमता और अपने के नातों में ममता होता है, अपने परिवार के प्रति माया होती है,
और अपने आप में अहमता होता है, अभिमान होता है, ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है। शरीर अपना नहीं होता है। शरीर अपना यदि होता तो वो भी साथ में जाता है। शरीर तो साथ में जाता नहीं, शरीर तो यहीं रह जाता है। अच्छा, शरीर जब साथ में नहीं जाता, शरीर यहीं रह जाता है, और आत्मा अमर है, अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता, क्योंकि आत्मा भगवान का स्वरूप है। तो फिर ये अच्छे बुरे कर्म का फल को भोगता कौन है? कहते हैं यह सूक्ष्म रूप का जो शरीर होता है वही परमात्मा के पास जाता है। शरीर तो यहीं रह जाता है, आत्मा अलग शरीर में प्रवेश कर जाता है, और वो स्थूल, वो जो सूक्ष्म शरीर होता है वही अच्छे बुरे कर्म के फल को भोगता है। एक आत्मा रूपी शरीर, एक स्थूल शरीर, जो स्थूल शरीर जो मृत्यु लोक में रहता है साथ में, और आत्मा रूपी शरीर जो रहता है परमात्मा के स्वरूप में, क्योंकि परमात्मा हर जीव में किसी न किसी रूप में विराजमान रहते हैं। सारा जीव परमात्मा के स्वरूप है। रामचरितमानस में कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। सारा जीव जो है परमात्मा का स्वरूप है, और यह क्या है? सुख का राशि है, सुख का सागर है। जिसके साथ में परमात्मा हो तो उसके साथ भला दुख कैसे हो सकता है? लेकिन जीव क्या करता है? वो कामना रूपी कांटों को चूहो चूहो करके खुद को दुख देता है, और वह दुख कब तक रहता है? जब तक कामना रूपी कांटा निकल नहीं जाता तब तक दुख पाता ही रहता है। कामना रूपी कांटा है क्या? मन में लालसा हुई कि अच्छा घर नहीं है, एक अच्छा सा घर बन जाता। पुराने घर हैं दादे परदादे जमाने का, थोड़ा सा अच्छा छत वाला मकान हो जाता। और जब तक आपको अच्छा मकान नहीं हो जाता तब तक मन में चुभता रहेगा कि कहाँ से हम पैसा लाएं, कहाँ से धन लाएं और मकान बना लें। यह कामना रूपी कांटा आपके मन में चुभता रहा। अब किसी तरह दिन रात मेहनत करके आपने मकान बना लिया, फिर मन में दूसरी कांटा चुभ गई, दूसरी कामना जग गई कि घर तो है, थोड़ा बाजार से दूर पड़ जाता, एक 4 चक्का गाड़ी हो जाता तब अच्छा रहता। और दूसरों के गाड़ी को देख करके उसके गाड़ी पर हाथ फेरेंगे कि हमारे भी गाड़ी होती तो कितना अच्छा रहता। और किसी तरह गाड़ी भी ले लिए, तब तक फिर दूसरी कामना चुभ जाती है कि बेटा का अच्छा नौकरी हो जाता, नौकरी हो जाए तो अच्छा बहू मिल जाता। एक ना एक कामना चुभता रहता है, एक ना एक कांटा चुभता रहता है, कामना जागती रहती है। और जब तक ये कामना रूपी कांटा रहेगी तब तक वह जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। तो इसके लिए श्रीमद् भागवत में कहते हैं ज्ञान वैराग्य, वैराग्य की जागृति होती है तो कांटा रूपी कामना निकल जाती है। सुखदेव जी कहते हैं राजा ने सूर्य वंश में भगवान श्री राम के पूर्वज हुए महाराज खटवांग, उन्हें 2 घड़ी पहले पता चली कि हमारे मृत्यु होने वाली है, क्योंकि उन्होंने देवताओं के साथ मिलकर असुरों के साथ युद्ध किए। और जब युद्ध समाप्त हुआ, देवताओं की विजय हुई, तब इंद्र ने कहा हमसे वरदान मांगो। तुम जा रहे हो यहाँ से, कुछ तो इनाम लेके जाओगे, हमारे साथ तुमने काम किया, हमारे लिए काम किया। तब खटवांग जी कहते हैं देखिए हम तो मृत्यु लोक के राजा हैं, हमें किस कामना, मेरे पास कामना क्या रहेगी? अगर मुझे यही वरदान दो कि जब हमारी मृत्यु निकट आए तो मुझे पहले बता देना कि हाँ अब तुम्हारी मृत्यु आने वाली है। इंद्रदेव उन्हें वरदान दे दिए। अब वही जब मृत्यु निकट आए 2 घड़ी पहले बता दिए, और जो ही उन्हें पता चली कि हमारी मृत्यु निकट आ गई है, सब कुछ छोड़ करके, राजपाट त्याग करके तुरंत घर से निकल गए और भगवान की साधना में लग गए, और 2 घड़ी में ही भगवत प्राप्ति कर लिए।
लेकिन जीव को माया रूपी जो कांटा होता है, माया रूपी जो जंजीर होता है, वह कभी छोड़ता नहीं है। और जब वही जीव, अगर वही इंसान जब शरीर त्याग देता है, आत्मा साथ छोड़ देती है, तब घर वाले भी उसे घृणा करने लगता है। घर वाले भी सोचने लगते हैं कि जल्दी इसको अब अंतिम क्रिया कर दिया जाए। कि 4 दिनों के प्रीति जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जो ही आंख बंद हुआ कि सब नाता मिट गया। जिनके लिए आप दिन रात चिंता करते हो कि हमारे बेटे का, हमारे पोते का भविष्य क्या होगा, वही आपको आग दे देते हैं। कि जिनकी चिंता में तू जलता, वे ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। कि घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जो ही आंख बंद हुई, सब नाता मिट गया। पत्नी जो जन्म जन्म तक साथ देने का वचन लेती है, वो भी आपसे घृणा करने लगती है। अगर घर में सब पड़ा हुआ है, घर में अगर उसे अकेले छोड़ दिया जाए तो वो भी अकेली नहीं रहेगी। घर वाले क्या करेंगे, जाके चितार भूमि तक ले जाएंगे, श्मशान घाट तक छोड़ देंगे और चिता को जला करके लौट आएंगे। और आपस में ही आपके धन की बंटवारा करने के लिए लोग लड़ेंगे। इसलिए कहते हैं पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। इसलिए धन संग्रह तो कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जिस बेटे के लिए आप धन संग्रह कर रहे हैं वही बेटा अगर नालायक निकला तो आपका कमाया हुआ धन बर्बाद कर देगा। और यदि बेटा लायक निकल गया तो अगर आप धन नहीं छोड़ के गए तो भी वह धन बना देगा। कि तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, और तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। श्री राधे।
राधे। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ही रिश्ता है। जब तक ये सांस है तब तक ही रिश्ता नाता है। क्योंकि बेटी तो साथ देगी केवल कन्यादान तक, दोस्त यार साथ देंगे केवल श्मशान तक। पत्नी तो साथ देगी केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। सांस टूट जाएगा, सांस टूट जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। सांस टूट जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ आएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने सबके जख्मों पर रखा हर घड़ी महरम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर घड़ी महरम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर घड़ी महरम। तो क्या और बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये दौलत है तब तलक ही शोहरत है। जब तलक ये दौलत है तब तलक ही शोहरत है। जब तलक ही दौलत है तब तलक ही शोहरत है। बाद मरने के सब, बाद मरने के सब यहीं छूट जाएगा। बाद मरने के सब यहीं छूट जाएगा। बाद मरने के सब यहीं छूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है,
सजाई खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। श्री राधे राधे। जीते जीत माया में राम नाम को भूला हो। जीते जीत माया में राम नाम को भूला। जीते जीत माया में राम नाम को भूला। मौत का मौत का समय आया तो, मौत का समय आया तो राम याद आएगा। मौत का समय आया तो राम याद आएगा। मौत समय आया तो राम याद आएगा। राम नाम जो गाएगा प्रभु शरण ही पाएगा। राम नाम जो गाएगा प्रभु शरण ही पाएगा। राम नाम गाएगा प्रभु शरण ही पाएगा। आखिरी समय में केवल, आखिरी समय में केवल यही साथ जाएगा। आखिरी समय में केवल यही साथ जाएगा। आखिरी समय में केवल यही साथ जाएगा। तूने जो कमाया है, 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 दूसरा ही खाएगा। आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मृत्यु तो अटल है, इसको कोई टाल नहीं सकता और साथ कोई कुछ ले जा नहीं सकता। केवल जो उन्होंने कर्म किया, धर्म या अधर्म, जिस प्रकार का भी कर्म किया वही साथ जाता है। कि मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, यहाँ तो आप अच्छे अच्छे गद्दे, बिछौने, तकिए, स्लीपर चाहिए, लेकिन उस समय वही बांस की लकड़ी जाती है। कि मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, वहाँ ना कोई तकिया न बिछौना होगा और श्मशान का एक कोना होगा और वहाँ लिखा रहेगा यही कि मंजिल तो तेरी यही थी, समय गुजार दिया आते आते।
क्या मिला दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। तो कहते हैं राजन, मृत्यु तो अटल है, मृत्यु कभी संदेश नहीं देती है, मृत्यु कभी संदेश देकर के नहीं आती है, लेकिन आती जरूर है। मृत्यु के लक्षण बताए गए हैं कि दृग दृग नहीं तेज, देह जब डगमग, पग पग चक चक मुख दंत, वचन जब फग फग, यम अनुचर लग भग जगरम, भगवद भज चेत सुभग नर, पिंगल अचल सुयस प्रसरे, झटपट मन चेत कपट तज खटपट, काल कपट फिर झपट करे। कि जब मृत्यु निकट आती है तो दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है। दृग का मतलब होता है आंख, दृग दृग नहीं तेज, दोनों आंखों की रोशनी चली जाएगी। और मुख के सब दांत जो है वो पहले चले जाएंगे। वो जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं। ना तो जन्म के समय रहता, ना तो मृत्यु के समय रहता। दृग दृग नहीं तेज। अब आंखों से जब दिखाई नहीं पड़ता तो क्या होता है, देह जब डगमग, शरीर डगमगाने लगता है, कम दिखाई पड़ता है। लेकिन यह कलयुग है, आधुनिक युग। मृत्यु के संदेश को भी मुंहतोड़ जवाब देते हैं। अगर आंख नहीं है तो चश्मा लगा लेते हैं, नकली आंख लगती। दांत टूट गए तो नकली दांत भी बन जाते हैं, नकली दांत लगा गए। बाल पक गए तो बाल को कलर कर लेंगे, अगर उड़ गए तो नकली बाल भी लगा लेंगे। लेकिन कभी उसको याद नहीं करेंगे कि मृत्यु का संदेश है ये, कि दृग दृग नहीं तेज, देह जब डगमग, वचन जब फग फग, जब मुंह में दांत नहीं रहेगा तो बोलना चाहेंगे राम तो मुंह से निकलेगा आम। भजन भी नहीं हो सकता, इसीलिए कहते हैं भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जो भी पुण्य कमाना हो वह जवानी में ही कमा सकते हैं, बुढ़ापा में नहीं कमा सकते। क्योंकि कहते हैं बुढ़ापे में माया और घेर लेती है। आदि शंकराचार्य लिखते हैं कि अंगम गलितम पलितम मुंडम, दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम। शरीर के अंग गल गए, हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, लाठी का सहारा लेकर चल रहे हैं, सिर के बाल पक गए हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम, दसन विहीनम जातम तुंडम, दशा विहीन हो चुका है, अपने से आप क्रिया कर्म नहीं कर पाते हैं। फिर भी ये आशा रूपी पिंड जो है, तृष्णा रूपी पिंड साथ नहीं छोड़ती है। कहते हैं वचन जब फग फग तो समझ जाना चाहिए कि अगर मुख से आवाज भी साफ नहीं निकल रहा तो समझ जाइए कि यम अनुचर लगभग जगरम, कि यमदूत हमारे आसपास में ही हैं। इसलिए झटपट मन चेत, तुरंत ही चेत जाओ, सावधान हो जाओ। ए सुभग नर, के भाग्यशाली नर, क्योंकि बड़े भाग से यह नरतन मिला है। इस तन को पाने के लिए देवता भी ललायत रहते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इस तन को पाने के लिए देवता भी ललायत रहते हैं। और इस तन को भी पा करके अगर तुमने सत्कर्म नहीं किया तो क्या किया, अपने आप को तुम ठग लिया। सुभग नर पिंगल अचल सुयस प्रसरे, कुछ ऐसा कर्म करो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। ऐसा यश, ऐसा कीर्ति बना करके जाओ। झटपट मन चेत कपट तजी खटपट, जो मन में छल कपट अभी भी रखे उसको तुम त्यागो। क्योंकि काल कपट फिर झपट करे, क्योंकि काल कब तुम्हें झपट लेगा इसका कोई निश्चित नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं राजन मृत्यु अटल है, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। इसलिए
तुम्हें पता चल गया कि हमारे मृत्यु 7 दिन में होगी, तुमने तुरंत अपना राजपाट छोड़ करके मुक्ति की खोज में आ गया। उसी प्रकार हर जीव को, हर मनुष्य को ऐसा करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मुक्ति 2 प्रकार की बताई गई है। ऐसे तो मुक्ति 4 प्रकार की है, लेकिन श्रीमद् भागवत में 2 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। एक सत्यो मुक्ति, एक क्रम मुक्ति। क्योंकि दोनों को तो जाना वही है, लेकिन दोनों को एक बचपन में ही अपना वैराग धारण कर लिया, संत महात्माओं के साथ होकर के वैराग बन गया और भगवत प्राप्ति कर लिया। और दूसरे होते हैं गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हुए, घर परिवार को देखते हुए, अपने वंश को देखते हुए भगवत प्राप्ति करता है। जाना दोनों को ही है। जैसे अगर यहाँ से अगर दिल्ली जाना है तो एक जाकर के ट्रेन में स्पेशल टिकट कटवा लिए, रिजर्वेशन हो गई, सीट कन्फर्म हो गई और ट्रेन बैठे तुरंत पहुँच गए। हर स्टेशन में गाड़ी रुकती हुई जाती है, हर स्टेशन में रुकते हुए दिल्ली पहुंची। और दूसरे होते हैं सीधे एयरपोर्ट पर गए, हवाई जहाज पर सवार हुए और डायरेक्ट यहाँ से पटना से दिल्ली पहुंच गए। जाना दोनों को दिल्ली ही है। कि वैराग जो होते हैं वो सीधे परमात्मा से कनेक्शन जोड़ लेते हैं, और जो गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हुए अपने घर परिवार को, अपने आए हुए अतिथियों को, सबको देखते हुए वह भगवत प्राप्ति करता है। ऐसे मुक्ति 4 प्रकार के भगवान बताए गए हैं। पहले है सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सामीप्य मुक्ति। जो भगवान के लोक को प्राप्त करे वह सालोक्य मुक्ति कहा जाता है। सारूप्य जो जब अच्छे कर्म करके उसे मोक्ष की मिल जाती है, आवागमन के चक्कर से छूट जाता है वह जीव, तो उसे भगवान अपना स्वरूप दे देते हैं, उसे सारूप्य मुक्ति कहा गया है। एक सामीप्य मुक्ति जो भगवान के निकट रह करके भगवत प्राप्ति करना, जैसे भीष्म पितामह भगवान के समीप कल्प अपना प्राण त्याग किए, उसे सामीप्य मुक्ति कहा जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज भगवान का स्वरूप क्या है, कैसा है, भगवान दिखते कैसे हैं? तो तब सुखदेव जी भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं। कहते हैं, राजन यह जीव, यह सारा संसार जो दिखाई पड़ रहा है यह भगवान का स्वरूप है। भगवान कण कण में व्याप्त है, सारा ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है। चंद्रमा मनसो जातक चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निर्जायत। दिशाएं जो हैं भगवान के कान हैं, सूर्य जो है भगवान के नेत्र हैं, चंद्रमा भगवान के मन है, ये वृक्ष जो है भगवान का रोम है, नदियां जो है भगवान का नाड़ी है, पर्वत जो है भगवान की अस्थियां हैं। ये सारा संसार ही भगवान का स्वरूप है। और भगवान अपने ही अंश से जीव को बनाते हैं। ये जो जीव देख रहे हो यह भगवान का ही दिया हुआ है। ये शरीर जो है भगवान का दिया हुआ है। यह 10 इंद्रियां, जो 10 इंद्रियां हैं, 10 कर्म इंद्रियां हैं, सब भगवान के द्वारा दिया गया है। जैसे हमारा मस्तक जो है आकाश है, कान जो है दिशाएं हैं, सूर्य नेत्र जो है, नेत्र के देवता सूर्य हैं, मन के देवता चंद्रमा हैं, जीभ के देवता वरुण देव जो जल के देवता हैं, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी हैं। सब मिल करके एक मनुष्य, एक शरीर की रचना करते हैं। शरीर की रचना करने के बाद भी जब तक हमारे ठाकुर जी आत्मा स्वरूप में हृदय में विराजमान नहीं होते, तब तक वह जीव में चेतना नहीं आती है। कितने सुंदर भगवान का शरीर का निर्माण करते हैं। जीव अपने इस शरीर से अच्छे बुरे सब कर्म कर सकता है, लेकिन बुरे कर्म का पूरा नतीजा होता है, अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा होता है। भगवान दान पुण्य करने के लिए, कर्म के साथ अपने सभी कर्मों के साथ दान पुण्य करने के लिए भी हाथ दिए हैं। संत महात्माओं का दर्शन करने, ठाकुर जी के विग्रह का दर्शन करने के लिए भगवान 2 सुंदर नेत्र दिए हैं।
भजन करने के लिए भगवान इतने सुंदर मुख दिए हैं, जीव दिए हैं, शब्द दिए हैं, फिर भी जीव विषय मानता नहीं है। वह विषय भोग, इस इंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा जीव विषय भोग में लिप्त रहता है। इतने सुंदर भगवान की रचना है कि काया कुटिया निराली जमाने भर से, कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। यह शरीर रूपी जो कुटिया है ना, जमाने में सबसे निराला। काया कुटिया निराली जमाने भर से, 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 काया कुटिया निराली जमाने भर से। निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। और भगवान इतने सुंदर आंख दिए हैं, और आंख के साथ साथ आंख का खिड़की भी दिए हैं। सबसे सुंदर आंख के पुतले, सबसे सुंदर आंख के खिड़की, सबसे सुंदर आंख के खिड़की, सबसे सुंदर आंख के खिड़की, जिसमें पुतली काली जमाने भर से, जिसमें पुतली काली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। जब भी कोई फैक्ट्री का मालिक अगर अच्छा गाड़ी या अच्छा कुछ बनाया, तो उसे कुछ दिनों के बाद फिर उसका लेटेस्ट मॉडल निकालते हैं। क्यों? क्योंकि पुराने मॉडल में कुछ छूट जाते हैं, तो नए मॉडल में उसमें उसे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन परमात्मा ऐसे हैं, इस शरीर में जो एक बार बना दें, इसे कभी लेटेस्ट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वही 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 आँख मुख दांत 32 दांत जो होते हैं, सब वही का वही। जब से जीव का शरीर का निर्माण किए हैं, इसे बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। श्री राधे। और क्या इतनी सुंदर भगवान की व्यवस्था भी है। जब हम किसी अगर भोजन को ग्रहण करते हैं, तो पहले उस भोजन का 4 जगह से परीक्षण होता है, तब हमारे मुंह के भीतर जाता है। ऐसे नहीं जाता। पहले आंख से देखते हैं कि हाँ खाने योग्य है कि नहीं, और आंख से देखने के बाद हाथ से छूकर देखते हैं कि हाँ ठंडा है या गर्म है। उसके बाद मुख में लेते हैं कि स्वाद कैसा है, खाने योग्य है कि नहीं। सब तरह से परीक्षण होने के बाद जीव वह उसे खाता है। कितने सुंदर भगवान व्यवस्था दिए हैं। हाथ से पहले देख लेते हैं। ये भगवान का जो दिया हुआ चम्मच है ना, इससे बढ़कर कोई चम्मच नहीं है। एक बार गए थे कहीं कर्मकांड कराने के लिए, तो बड़ा कटोरी में खीर ला करके दिए, और खीर थोड़ा गर्म, और चम्मच था साथ में, हमारे साथ और भी ब्राह्मण। और पंडित जी बड़ा खीर के प्रेमी थे, लेकिन वो सोचे कि हाथ से खा लेंगे, लेकिन थोड़ा बड़े रईस का घर था। सोचे इतने रईस घर के हैं, चम्मच से ही खा लेते हैं। बेचारे जो ही चम्मच में खीर लेकर के मुंह में डाले, अब इतना गर्म था चम्मच दूर फेंक दिए। कह रहे इससे अच्छा तो हमारा अपना चम्मच ही सही है। तो भगवान का ये दिया हुआ चम्मच से पहले परीक्षण करता है, तब ग्रहण करता है। कि लेना देना करते हैं, लेना देना करते हैं,
लेना देना कर करते हैं, लेना देना कर करते हैं। पग चाल चले मत वाली जमाने भर से, चाल चले मत वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। के भीतर रहती रचना, के भीतर रहती रचना, के भीतर रहती रचना, के भीतर रहती रचना। सट रस स्वादों वाली जमाने भर से, स्वाद वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। किसी ने कहा कि भगवान तो सब बड़े सुंदर हैं, लेकिन कुछ ऐसे दे दिए जो अनावश्यक है। तो कैसे कहते हैं ये कान जो है, कान तो केवल छिद्र से ही लोग सुन सकते थे, तो कान के ऊपर ढक्कन देने की क्या आवश्यकता। तो कहा भगवान पहले जानते थे कि अगर बुढ़ापा आएगी तो आँख की रोशनी चली जाएगी, तो चश्मा कहाँ पहनेगा, और कोरोना जैसे बीमारी आएगा तो मास्क कहाँ लगाएगा। इसलिए भगवान पहले व्यवस्था करके भेज दी है कि सुनते कान नासिका सूंघे, सुनते कान नासिका सूंघे, सुनते कान नासिका सूंघे, सुनते कान नासिका सूंघे। वाणी करे बोला चाली जमाने भर से, वाणी करे बोला चाली जमाने भर से। वाया करे निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। श्री राधे राधे। सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम, सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम। सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम, सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम। त्वचा जानने वाली जमाने भर से, त्वचा जानने वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। क्रोध मद लोभ आदि से, काम क्रोध मद लोभ आदि से।
काम क्रोध मद लोभ आदि से, काम क्रोध मद लोभ आदि से, ये बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से, बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से, रखवाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। भगवान तो सब कुछ सही बनाए हैं, इंद्रियां भी इतना सुंदर दिए हैं, लेकिन ये मन जो दिए हैं ना, मन ये बड़ा चंचल दिए, यह कभी अस्थिर नहीं रहता है। और मन जो है इस शरीर रूपी रथ का, जिसके पर आत्मा रूपी परमात्मा वो रथ पर सवार है, और उस रथ के सारथी कौन है? तो मन है। और मन जिधर चाहता है इस शरीर को ले जाता है। तो करके संग इंद्रियों से मन, 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 बन बैठा जंजाली जमाने भर से, बन बैठा जंजाली जमाने भर से, बन बैठा जंजाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। सब कुछ तो सही है, लेकिन इस घर में जो है ना, इस कुटिया में रहने के लिए प्रतिदिन किराया देना पड़ता है। बिना किराया का आप एक दिन भी, एक क्षण भी नहीं रह सकते। और ये किराया चुकाता कौन है? कि इस कुटिया का नित्य किराया, 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 सांस चुकाने वाली जमाने भर से, सांस चुकाने वाली जमाने भर से, सांस चुकाने वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से, 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 काया कुटिया निराली जमाने भर से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, व्याजी महाराज की, जय जय श्री राधे। इस कुटिया का किराया जो है सांस प्रति क्षण चुकाता है। जिस समय जीव जन्म लेता है, पहला सांस लेता है, उसी समय उसकी मृत्यु की ओर यात्रा आरंभ हो जाती है। जिस तरह अगर अंजलि में जल लेते हैं तो एक एक बूंद टपकना शुरू होता है, धीरे धीरे वह पूरा जल गिर जाता है। उसी प्रकार यह सांस भी गिनती से मिलता है। एक दिन रात में जीव 21,600 बार सांस लेता है, गिनती से सांस लेता है। जिस दिन सांस का किराया, ये सांस की गिनती पूरी हो गई, उस दिन आत्मा जो है शरीर से निकल जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यह सारा जीव जो है परमात्मा के स्वरूप है, भगवान का ये विराट स्वरूप है, और अपने ही अंश से भगवान जीव की रचना करते हैं। महाराज परीक्षित सुखदेव जी का से पूछते हैं कि महाराज, आपने बड़े सुंदर भगवान की विराट स्वरूप का वर्णन किया, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज लोग इतने महान थे, और हमने सुना है कि विदुर जी धर्म के अवतार थे, फिर भी उतने सुखी संपन्न घर को छोड़ करके क्यों चले गए? क्योंकि जब महाभारत युद्ध आरंभ होने वाले थे,
विदुर जी पहले घर छोड़ के चले गए। विदुर जी कोई साधारण नहीं, साक्षात धर्मराज के अवतार है। उन्हें मांडव ऋषि का श्राप मिला था। इधर विदुर जी भी धर्म के अवतार हैं, उधर युधिष्ठिर भी धर्मराज के अवतार हैं। दोनों अवतार दोनों धर्मराज के अवतार हैं। एक ही बार दोनों हैं, एक ही समय में दोनों हैं। एक मांडव ऋषि थे, बड़े ही तपस्वी, बड़े ही साधक। वह निर्भय होकर के अपनी कुटिया में तपस्या करते थे। एक दिन रात्रि में वहां के जिस राज्य में रहते थे उस राजा के घर में कुछ चोर ने चोरी किया। अब चोरी किया और चोरी धन लेकर के भाग रहा था। पीछे से राजा के जो सिपाही थे वो पीछे लग गए पकड़ने के लिए। अब उसे लगा कि हम पकड़े जाएंगे, डर के कारण उस धन को मांडव ऋषि के आश्रम में रह करके ही छिप गए। अब जब सिपाही आए और ऋषि के पास राजा के धन को देखे तो उसे ही पकड़ करके राजा के पास ले गए कि महाराज देखिए ये तपस्वी को, ये झूठ मूठ का, ये तपस्वी होने का, ऋषि होने का ये ढोंग कर रहा है। यही चोर है जो अभी चोरी करके भागा था। तो राजा ने बिना विचार किए आज्ञा दे दी कि जाओ उसे सूली पर लटका दो। आज्ञा मिलते ही सैनिकगण उन्हें जाकर के सूली पर लटका दिया। रात भर सूली पर लटके रहे और रात्रि में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सूली पर लटके रहने के कारण भी उनका प्राण नहीं निकला, क्योंकि वो महासाधक थे, महातपस्वी थे। सूली पर लटके हुए ही भगवान नाम का तप करते रहे, उन्हें भगवान नाम का सुमिरन करते रहे। उन्हें पीड़ा की तन की भी एहसास नहीं हुआ। और सुबह हुई, राजा को पता चला कि जिनको हमने सूली पर लटकाया वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वह मांडव ऋषि है, महातपस्वी हैं। दौड़ करके आए और उनको सूली पर से उतार करके उनको चरणों में गिर गया कि महाराज हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने आपको नहीं पहचान पाया, मुझे क्षमा करें। मांडव ऋषि कहते राजन इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, जरूर हमारे किसी कर्म का ये फल होगा। राजा को क्षमा कर दिए। मांडव ऋषि कहते हैं हमने तुम पर क्रोध किया कब, तुमने सूली पर लटका दिया, हम लटक गए, हम तो तुम्हें एक बात भी नहीं बोला, तो तुम्हें ये पश्चाताप किस बात की। और मांडव ऋषि उसी समय चल दिए धर्मराज के पास। और धर्मराज के पास जब पहुंचे तो धर्मराज से पूछे कि आप तो धर्मराज कहलाते हो और हम आप जानते हो कि मैं जीवन पर्यंत हमेशा भगवान के नाम का जप किया, इतने तप किया, फिर भी मुझे ऐसा दंड क्यों दिलवाया तुम। तब धर्मराज उनके पुराने कर्मों का हिसाब देखते हैं तो क्या देखते हैं, जब बाल्यावस्था में थे उस समय एक तितली को पकड़ करके एक तिनके से उनके शरीर में छेद कर दिए। धर्मराज कहते हैं महाराज इसी कर्म का फल है जो आपको आज सूली पर लटका दिया गया। मांडव ऋषि कहते हैं उस समय तो मैं बाल्यावस्था में था, मुझे उस समय पाप और पुण्य का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने किया। कहते हैं धर्मराज कहते हैं चाहे आप जानकर करो या अनजान में करो, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ती, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म ही प्रधानता होती है। कहते हैं इसलिए तुम्हें ये दंड मिला। तब मांडव ऋषि धर्मराज को श्राप दिए कि एक तो हम मानव तन पा करके जीवन पर्यंत तप किया, अनजान में मैंने कुछ ऐसा कर्म किया और इस कारण तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी, इसलिए जा तुम भी एक नहीं दो जन्म मृत्यु लोक में मनुष्य बन करके जाओगे। और वही धर्मराज एक ही बार में दोनों अवतार लिए,
क्योंकि धर्मराज ने मांडव ऋषि से कहे कि आपने श्राप तो दे दिए 2 जन्म होने का, लेकिन अगर 2 जन्म हम मृत्यु लोक में चले जाएंगे मनुष्य तन में, तो हमारा कार्यभार कौन देखेगा? इतने बड़ी जिम्मेवारी है, कौन देखेगा? तब कहते हैं आप कोई चिंता मत करो, श्राप तो लगेगा ही तुमको, श्राप का फल भोगना ही पड़ेगा, लेकिन ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें दोनों जन्म एक ही बार मिलेगा। तो वही दासी से विदुर जी का जन्म हुआ। विदुर जी के जन्म की कथा भी बड़ा विचित्र है। भीष्म पितामह के पिताजी थे शांतनु महाराज। शांतनु की पहली पत्नी जिसके विवाह गंगा जी से हुआ। गंगा जी ने पहले विवाह करने से पहले वचन दे दी थी कि हमारे मन में जो होगा वही हम करेंगे। अगर जिस दिन आपने मुझे अपना कर्म करने से रोक दिया उसी दिन मैं छोड़ कर चली जाऊंगा। शांतनु महाराज मान गए। तो गंगा जी को पहले 7 पुत्र हुआ। 7 पुत्रों को गंगा जी अपने जल में बहा दी। 8वां पुत्र बचा। 8वें पुत्र को भी जल में बहाने जा रही थी शांतनु महाराज, रोगदीक महाराज। आप ऐसा शांतनु महाराज कहते हैं देवी आप ऐसा कैसे कर सकते हो? 7 बच्चों को बहा दी, कम से कम एक बच्ची को तो रहने। तो ही एक बच्चा जो है भीष्म पितामह बना। दूसरी विवाह किए सत्यवती से, जो व्यास जी की माता। और सत्यवती से 2 पुत्र हुआ, जिसका नाम, एक का नाम विचित्रवीर्य और दूसरे का नाम चित्रांगद। चित्रांगद पहले ही युद्ध में मारा गया, बचा विचित्रवीर्य। उसका विवाह भीष्म पितामह 3 कन्याओं को हरण करके लाए थे, अंबा, अंबिका और अंबालिका, जिसमें अंबालिका विवाह करने से मना कर दी। और विवाह करने से मना करने के बाद दूसरे विवाह भी नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा, क्योंकि स्वयंवर से हरण करके ले गए थे भीष्म पितामह। अब इसीलिए दूसरा वरण नहीं किया कि हमारे सामने तुमको भीष्म पितामह हरण करके ले गए, मैं तुझे वरण नहीं करूंगी। इसलिए वह कहीं का न रही, वह प्राण त्याग दी। वही बाद में शिखंडी बना, जो भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बना। और इन दोनों का विवाह विचित्रवीर्य के साथ हुआ, लेकिन देववश विचित्रवीर्य का भी मृत्यु हो गई, उससे भी कोई संतान नहीं हो पाया। तब सत्यवती अपने पहले पुत्र वेद व्यास जी को बुलाया। वेद व्यास जी से कहा कि हाँ, इस तरह से हमारा वंश तो समाप्त हो जाएगा, हमारे वंश को आगे बढ़ाने का तुम कोई उपाय करो। तो वही वेद व्यास जी दोनों को गर्भ स्थापना किए, लेकिन जब पहली जो थी अम्बा, जब वो गई तो वो आंख बंद कर ली थी। इस कारण है दिए कि तुमने गर्भ स्थापना के समय आंख बंद कर ली से तुम्हारा पुत्र अंधा होगा। दूसरी पत्नी गई तो शरीर में गंध का लेप लगा ली, उन्हें श्राप दे दिए कि तुम्हारा पुत्र जो होगा पांडु रोग से ग्रसित होगा। तब सत्यवती बोली कि तुमने दोनों को श्राप दे दिया, अब दोनों पुत्र में कोई राजा तो बनेगा नहीं, और पुत्र दो। अब तीसरी बार में दोनों में से कोई ना जा करके दासी को भेज दी, और वही दासी से विदुर जी का जन्म हुआ। और दासी पुत्र तो राजा हो नहीं सकता। पांडु महाराज पहले ही चले गए। पांडु महाराज की 2 विवाह हुआ, एक कुंती से, दूसरा माद्री से। और कुंती से 3 पुत्र, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और माद्री से नकुल सहदेव हुए। वह युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार हैं, दूसरे इधर विदुर जी भी धर्मराज के अवतार हैं। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, अब पता चल, अब विदुर जी जान गए कि किसी भी परिस्थिति में युद्ध रोका नहीं जा सकता। भगवान भी शांति दूत बन करके आए। विदुर जी ने जाकर के धृतराष्ट्र कहे कि महाराज, अरे आप तो अंधे हो, और दूसरे पुत्र प्रेम में और अंधे हो गए हो आप। अरे तुम्हारा पुत्र जो है कलयुग का अवतार है, अगर इसकी बात पर रहोगे तो कुल का विनाश हो जाएगा। और धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, तभी किसी ने जाकर के दुर्योधन को बोल दिया कि दुर्योधन, चाचा विदुर जो है तुम्हारे बारे में
ऐसे बोल रहे थे कि तुम कलयुग के अवतार हो। दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया और विदुर जी को जाकर के भला बुरा कहने लगा कि खाते हमारे हो और गुण गाते हो पांडवों का। अगर आपको युद्ध में साथ नहीं देना है तो घर छोड़कर चले जाइए। विदुर जी कहते हैं सही कह रहा है, बस हमें युद्ध नहीं करना है। और उसी समय विदुर जी चले गए। लेकिन फिर उन्होंने सोचे कि भगवान कृष्ण आने वाले हैं शांति दूत बनकर। अगर वो आए और मुझे ना पाएंगे तो क्या सोचेंगे कि विदुर जी हमारे जो भक्त हैं वो नहीं है, और कम से कम इसी बहाने उनका दर्शन भी तो हो जाएगा। इस कारण वो रुक गए और भगवान शांति दूत बन करके आए। जब भगवान हस्तिनापुर पहुंचे उनका दर्शन पाने के लिए हस्तिनापुर वासी सब रास्ते पर खड़े हो गए। विदुर जी भी दूर से खड़े हैं। विदुर जी भी सोच रहे हैं भगवान हमारे तरफ देखेंगे कि ना देखेंगे, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी तुरंत भगवान को विदुर जी को देख करके भगवान इशारा किए कि विदुर जी जिस काम से हम आए हैं उस काम को करके हम आएंगे। और भगवान कृष्ण चल दिए दुर्योधन के पास। दुर्योधन को बहुत समझाया, देखो अरे उसका तो आधा राज्य का अधिकार है, ऐसे तो पूर्ण राज्य का अधिकार है। क्योंकि धृतराष्ट्र को राजा बनाते समय बोल दिया गया कि राजा कभी अंधा व्यक्ति कभी राजा नहीं हो सकता, और पांडव के जो पुत्र हैं अभी राजा बनने योग्य नहीं है, छोटे हैं। और जब पांडव के पुत्र राजा बनने के योग्य हो जाएंगे तब आपको गद्दी छोड़ना पड़ेगा, इस सिंहासन को छोड़ना पड़ेगा, इस पर पांडव पुत्र बैठेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र को तो मोह हो गया, वो अपने बाद अपने पुत्र दुर्योधन को राजा बनाना चाहता था। इस कारण उन्होंने षड्यंत्र रचा। भगवान हस्तिनापुर जब आप पहुंचे दुर्योधन के पास, दुर्योधन तो पहले भगवान कृष्ण को देखते ही मन ही मन क्रोधित हो रहा था कि छलिया क्यों आया। भगवान सभा में बैठे और दुर्योधन को समझाए, देखो अधिकार तो पांडवों का है, लेकिन ठीक है अगर तुम पूरा नहीं दोगे तो आधा दे दो, और आधा में अगर तुम्हारे संतुष्टि नहीं हो रही है तो केवल 5 गांव दे दो। उसी में 5 भाई अपना राज्य से रहेंगे, अपने आराम से रहेंगे। कि 2 नगर तो आधा दो, उसमें यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, अपनी धरती रखो तमाम। वही खुशी से खाएंगे, परिजन की असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव की बात करते हो, बिना युद्ध किए एक सुई के नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा। भगवान कहते हैं तब फिर तेरा विनाश होगा। अब दुर्योधन भगवान कृष्ण को ही भला बुरा कहने लगा और अपने सैनिकों से कहा कि अभी तुरंत इसको बांध करके कैद खाने में बंद कर दो। और भगवान को उल्टे भगवान को बांधे चला दुर्योधन, और भगवान ऐसा स्वरूप दिखाए कि सबके आंखें बंद हो गई। उस सभा में जो धर्मात्मा थे वही केवल उनका उस रूप का दर्शन कर पाया, किसी ने दर्शन नहीं कर पाया उनका, ऐसा भगवान स्वरूप दिखाए। भगवान कह दिए ठीक है दुर्योधन, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारा विनाश अब तुम्हारे स्तर पर मंडरा रहा है। और भगवान वहां से जाने लगे। दुर्योधन कहता है कि रुक जाइए, आ गए हैं तो आपके लिए भोजन की व्यवस्था मैंने की है, आप भोजन करके जाइए। भगवान कहते हैं दुर्योधन हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे, हमारे लिए तो भोजन कहीं और बना है। और भगवान चल दिए विदुर के यहाँ। और विदुर जी के यहाँ जब पहुँचे, विदुर जी उस समय घर में नहीं थे, क्योंकि सोचे भगवान हमारे घर आएंगे, उनके भोजन के लिए कुछ व्यवस्था करने के लिए थोड़ा बाहर चले गए। और घर पर उस समय विदुर जी की पत्नी सुलभा थी, उन्होंने भगवान को देखे, ठाकुर जी को देखे, दौड़ करके चरणों में लौट गई और भगवान का हाथ पकड़ करके अपने घर के अंदर ले गई। भगवान का चरण धो करके चरणोदक ली और घर में खोजे तो कुछ 2-4 केले मिल गए। वो दौड़ करके आई केले को लेकर के, और छिलका और केले का फल जो है वो नीचे फेंकने लगी और छिलका जो है भगवान को खिलाने लगी। भगवान बड़े प्रेम से खाने लगे।
क्योंकि वो प्रेम में इतने विभोर हो गई, भगवान की भक्ति में इतने विभोर हो गई, उसे तनिक भी ख्याल ना रहा कि मैं भगवान को, ठाकुर जी को क्या खिला रहा हूँ, छिलका खिला रहा हूँ या फल खिला रहा हूँ। तो भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं, प्रेम के वश भगवान को जो करा लो भगवान सब कर लेते हैं। कि दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाके, प्रेम दिवस अर्जुन रथ हाके, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाके, प्रेम दिवस अर्जुन रथ हाके, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, 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 बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को जहाँ प्रेम से पुकारो, भगवान से जो करवा लो, भगवान सब करने के लिए तैयार हैं। भगवान श्री राम जो अवधपुरी के राजा हैं, ब्रह्मांड नायक हैं, तो पर भी वो नगर वासियों की सेवा अपने हाथों से जाकर के भगवान करते हैं। प्रेम विवश नृप सेवा कीन्हे, प्रेम विवश सेवा कीन्हे, प्रेम विवश नृप सेवा कीन्हे, प्रेम विवश नृप सेवा कीन्हे, भूल गए रघुराई, भूल गए रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
प्रेम सगाई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़े प्रेम से विदुरानी जी भगवान को केले की छिलके खिला रहे हैं। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। जहां भगवान को प्रेम मिलता भगवान वहीं पधारे जाते हैं। एक आदमी थोड़ा मोटा ताजा था, खाता बहुत अधिक था। 4 भाई था, वो सबसे छोटा था, बहुत खाता पीता था। घर का कोई काम ना करता, घर वाले घर से निकाल दिए, भगाओ इससे, ये कोई काम का नहीं, काम ना काज के, दुश्मन अनाज के, भगा दिए। अब बेचारे घर से निकल गए। अब कहाँ जाते जाते गए, देखे महात्मा जी का कुटिया है, आश्रम बना हुआ है। महात्मा जी बाहर बैठ करके माला जप रहे हैं, राम 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 जप रहे हैं। अब बेचारा ये आदमी गया और महात्मा जी से पूछा कि महाराज कोई काम धंधा मिलेगी हमें? बोले क्या काम कर लेते हो? बोले महात्मा जी आप जो को बताओगे वो हम करूँगा। अच्छा वेतन क्या लोगे? बोले वेतन मुझे नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, बस भर पेट भोजन करा देना, वही हमारी वेतन होगी। बोले ठीक रहो मेरे साथ। काम क्या करना है? बस कुछ नहीं, भगवान का नाम जपना है, राम राम जपना है। बोले काम तो बड़ा आसान है। रहने लगा। अब कुछ दिनों के बाद एकादशी की तिथि आई। एकादशी के दिन महात्मा जी उपवास रखते थे। उनके आश्रम में जो भी रहता सब उपवास रहता, भोजन नहीं बनता। और बेचारे सुबह सुबह उठे, देखे कहीं भोजन की व्यवस्था आज नहीं हो रही है, आज लगता है भूखे रहना पड़ेगा। अब नहीं रहा गया, महात्मा जी से जाकर के पूछे महाराज आज रसोई में भोजन न बन रही। उन्होंने आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बनता। तो सब लोग भूखे रहते हैं? हाँ सब भूखे रहते हैं। तो हमको भी रहना पड़ेगा? तो सब रहेंगे भाई, तुमको भी रहना पड़ेगा। बोले हमसे तो ये नहीं होगा, हम तो अगर एक दिन भूखे रह जाएंगे तो हम तो राम राम क्या जपेंगे, राम राम सत्य हो जाएगा। तब कहते ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो भोजन बनाओ, लेकिन ये आश्रम में नहीं बनेगा, जा बाहर जाके बना लेना। बोला ठीक है। और जो भी राशन पानी, चावल दाल आटा आलू सब दे दिए। और बोले हाँ भोजन बनाना तो जरूर, लेकिन भगवान को जरूर भोग लगा देना, बिना भोग लगाए भोजन ग्रहण नहीं करना। बोले ठीक है। चल दिया आश्रम से बाहर, नदी किनारे बैठ करके वहीं पर आग जलाई और भोजन बनाने लगा। भोजन बना लिया और भोजन बन के तैयार हो गए, थाली में निकाला खाने के लिए। तब याद आया अरे महात्मा जी तो बोले थे ठाकुर जी को भोग लगाने, और ठाकुर जी तो यहाँ है नहीं। वो लगा भगवान को पुकारने कि मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बार बार भगवान को पुकार रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं आ रहे हैं। बेचारे बड़ा बेचैन, भूख लगी हुई है जोर की। अब बार बार भगवान को पुकार रहा है, तो वह कह रहा है कि लगता है भगवान को हमारा बनाया भोजन पसंद नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं ठाकुर जी, अगर आज ये भोजन नहीं करोगे तो आज तो वहाँ मिलने वाली नहीं है। रे यदि तज दोगे आज यहाँ पर भोजन रूखे सूखे, भोजन रूखे सूखे। यदि तज दोगे आज यहाँ पर भोजन रूखे सूखे, यहाँ पर भोजन रूखे सूखे। एकादशी है आज वहाँ पर,
तो एकादशी है आज वहाँ पर रहना पड़ेगा भूखे, अरे रहना पड़ेगा भूखे। मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और प्रभु जो आप सोच रहे हैं कि मेरा सम्मान करेगा, घंटी बजाएगा, आचमनी देगा, वहाँ ये सब कुछ मिलने वाली नहीं है। अरे आरती घंट आरती आचमनी यहाँ न यहाँ यही मेहमानी। आरती आचमनी यहाँ न आरती आचमनी यहाँ न यहाँ यही मेहमानी। आरती यहाँ न यही मेहमानी। अरे रूखे सूखे खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, अरे पियो नदी का पानी। मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बार बार पुकारने पर वह बेचैन होने लगा, लेकिन भगवान भक्त के मन की बात को पहचानते हैं। वह तो बेचारे निश्चल भाव से भगवान को पुकार रहा था, और उनकी करुण पुकार को सुन करके भगवान श्री राम पहुंच गए। और भगवान श्री राम जब पहुंचे तो अकेले नहीं, मैया जानकी जी को भी साथ में लेकर के। और मैया जानकी जी जब मैया जानकी जी को देखकर, अब भक्त सोचते, पहले तो ठाकुर जी को देख करके कहने लगा, अच्छा प्रभु आ गए, इतने देर अब तक भोजन भी ठंडी हो गई और हमारे भूख की ज्वाला तो इतनी बढ़ गई कि हमसे रहा नहीं जा रहा। लेकिन चलिए अब आ गए, लेकिन आप आए तो सही, और आपके साथ ये कौन है? बेचारा कभी दर्शन किया नहीं ठाकुर जी के स्वरूप का, क्योंकि बल नाम जपना। भगवान मुस्कुराने लगे, कहते हैं कि हमारी पत्नी सीता जी है। चलिए ठीक है, अब आ गए, भोजन तो ऐसे केवल हमारे और आपके लिए था, अब आ गए तीसरे, तो चलो इसका व्यवस्था हो जाए, कोई बात नहीं, इसी से मिल बांट कर खा लेंगे। और बड़े प्रेम से भगवान ठाकुर जी को, वह ठाकुर जी को भी भोग लगाया और अपने भी भोजन किया। और भगवान वहां से जब जाने लगे तो कहते, प्रभु देखो अगली बार आना जरूर, आप आते हो तो बड़े सुंदर दिखते हो, बड़े सुंदर लगता है, लेकिन हाँ मैया जानकी को जरूर लेकर के आना, और इतना इंतजार मत करवाना। बोले ठीक है, नहीं करवाएंगे। और चला गया और प्रेम से वहां रहने लगा कुटिया में, भगवान का नाम जपने लगा। 15 दिन के बाद फिर एकादशी आई, महात्मा जी के पास फिर गया, बोला महाराज हमारे लिए वही कच्चा राशन जो है दे दो, हम बाहर बना के खा लेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा मात्रा बढ़ा देना, क्या वहाँ एक नहीं दो भगवान आते हैं। महात्मा जी सोचे बेचारे कि पेट नहीं भरता होगा, इसलिए बोलता होगा थोड़ा बढ़ा के दे दिए। बढ़ा के दिए, फिर गया वहाँ भोजन बनाया। अब भोजन बनाने के बाद फिर भगवान को पुकारने लगा, उसी तरह मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। और उनके करुण भाव को चुन करके फिर भगवान प्रकट हो गए, और भगवान प्रकट हुए इस बार लखन लाल जी को भी साथ में लेकर के आए। अब लखन लाल जी को देख करके वो सोचने लगा, एक बुलाए तो दो आए, दो बुलाए तो तीन। पूछे भाई, आप बोल ठाकुर जी से पूछे, प्रभु आप ये कौन है साथ में? ये हमारा भाई है। तो कहते दिखने में तो लगते नहीं, ये सच में अपने भाई हैं। अब लखन लाल भी सोचेगा, अच्छा अपमान करवाने के लिए चलाए भैया। फिर भगवान को भोग लगाया, अपने भी भोजन ग्रहण किया, चले गए और कुटिया में जाकर के फिर रहने लगा। अब जाकर के बोला जा महात्मा महाराज जी सिंह महाराज, अब वहाँ 2 नहीं 3 ठाकुर जी आते हैं, मात्रा और बढ़ा उतना पेट नहीं भरता।
महात्मा जी सोचे कि जरूर ये बिचता होगा, ये उतना तो वे भोजन नहीं खा सकता। और मात्रा तो बढ़ा दिए, मात्रा बढ़ाने के बाद गुरु जी पीछे लगे, देखते हैं ये करता क्या है। और वह प्रेम से गया, वही नदी किनारे रख दिया और सोचा कि आज पहले ठाकुर जी को बुला ही लेते हैं, देखते हैं पहले कितने आते हैं, उसके बाद भोजन बनाएंगे। और बनाने से पहले भगवान को पुकारने लगा और भगवान को बड़े प्रेम से पुकारने लगा। पुकार सुनते भगवान आ गए, लेकिन इस बार एक नहीं आए, दो नहीं, तीन नहीं, कि जंगल में जब प्रभु ने सुनी भक्त की करुण पुकार, पल भर में ही प्रकट भय श्री राम दरबार। बोले सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम अपने परिकर के साथ चारों भाई, हनुमान जी, मैया जानकी, सब साथ में पहुंच गए और सबको देखकर बोले राम। इतने लोग बोले ठीक है, जब आ गए हो तो भोजन तो, भोग तो लगाना पड़ेगा, भोजन तो देना पड़ेगा, लेकिन अब इतने लोग आए हो, क्या सब आपके अपने परिवार हैं? भगवान कहते भाई सब अपने परिवार हैं, सब अपने भाई हैं, हमारे भक्त हैं। अंत में अब गुरु जी पीछे छिप के देख रहे हैं करता क्या है, छिप के सब देख रहे हैं। और इधर वो भक्त जो है भगवान से कहता है ठीक है आ गए हो तो ठीक है, अब भोजन आप आ गए हो तो अपने से भोजन बनाओ और खाओ। अब मुझे पता है मुझे मिलना ही नहीं है, इतने लोग हो, आप लोग का ही पेट में भरेगा तो मुझे कहाँ से मिलेगा। भगवान राम मुस्कुराने लगे और कहते हैं जैसा भक्त की इच्छा। और भगवान लगे अपने से भोजन बनाने, मैया जानकी रसोई बनाने लगी। जो ही सभी देवगण देखे कि मैया जानकी के अपने से रसोई बना रही हैं, सब आ गए उनके प्रसाद पाने के लिए। जितने भी उनके परिकर थे सब लोग पहुंच गए और भक्त चुपचाप बैठे बैठे देख रहा है। हनुमान जी अपने पूंछ से बर्तन को साफ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, भरत जी भंडारे बना रहे हैं, मैया रसोई खाना बना रही हैं, मैया सीता खाना बना रही है। अब भक्त बेचारे चुपचाप बैठे हैं, गुरु जी पहुंच गए। देखे खाना बना क्यों नहीं रहा है, बैठा क्यों है? कहते क्या बात है? क्योंकि गुरु जी को तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब वो भक्त बोला गुरु जी अच्छे हुए, जो अच्छा हुआ जो आप आ गए। देख रहे हो कितने भगवान हैं यहाँ? कहते भगवान है, कहाँ भगवान है? अब तो बेचारे और चक्कर में पड़ गए, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। तब वही भक्त भगवान से कहते हैं कि प्रभु हमारे गुरु जी को भी दर्शन दो। तो भगवान कहते हैं नहीं, तुम्हारे गुरु को हम दर्शन नहीं दे सकते, क्योंकि गुरु को ज्ञान का अभिमान है और मैं ज्ञानी को कभी नहीं मिलता। जिसके पास ज्ञान का अभिमान होता है, बल का अभिमान होता है, धन का अभिमान होता है, उसे भगवान कभी नहीं मिलते। क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो निर्मल मन से है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। फिर भक्त की बहुत विनती करने के बाद गुरु जी को भी दर्शन दिए। उसी समय गुरु जी भगवान के चरणों में ही अपना जीवन समर्पित करके भगवान के अपना तन जो है भगवान को सौंप करके भगवान के धाम चले गए। तो कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जिनके कारण गुरु का उद्धार हो जाता है, और कुछ चीज ऐसे भी होते हैं गुरु का उद्धार का संहार करने वाला होता है। अगर गुरु जी को एक चेला मिल गया, आया बड़ा प्रेम से उनसे, गुरु जी हमें कुछ बताओ, कुछ पढ़ाओ। बोले ठीक है भगवान नाम जपो। बोले ना इससे भी कुछ आगे, तो रामायण पढ़ो। तो नहीं और आगे भागवत पढ़ो। नहीं और इससे आगे सब पढ़े हुए। तो कहते ठीक है गीता पढ़ो। तो हाँ गीता चलेगी, गीता हमने नहीं पढ़ा। तो कुछ बताइए गीता के बारे में। तो तब गुरु जी उन्हें एक श्लोक याद, वो श्लोक देते हैं महात्मा का कि सर्वे उपनिषदा गाव दोग्धा गोपाल नंदन। कि सारे उपनिषद जो है गौ के समान है, इसका जितना दोहन करेंगे उतना उसे ज्ञान प्राप्त होगा। जाओ तुम इसको पहले चिंतन करो, इसको स्मरण करो, याद करो।
और गुरुजी समझाए उसे, और वो केवल सर डुला रहा। हाँ गुरुजी बहुत अच्छे समझ गए। अब बहुत देर समझाने के बाद गुरुजी बोले समझ गया सब? हाँ सब समझ गए। और कुछ नहीं समझा तो बताओ। नहीं आप समझाए और हम ना समझे। नहीं अगर कुछ नहीं समझा तो खुद से कुछ पूछ लो। कहते गुरुजी सब बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या? तो आपने जो कहा 2 गधा गोपाल नंदन, ये 2 गधा कौन है? गुरुजी सोचे अच्छा शिष्य मिला हमको। कहते हैं पहला गधा तुम, दूसरा गधा मैं, जो मैं तुझे इतना देर से पढ़ा रहा हूं, और तू ऐसा गधा जो तू समझ नहीं रहा। तो कुछ शिष्य होते हैं गुरु का नाम रोशन करने वाले, अच्छे ज्ञान प्राप्त करके उच्च पद पर जा करके गुरु का नाम रोशन करते हैं, और कुछ गुरु का नाम गर्त में मिला देते हैं। तो भगवान भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के होते हैं। विदुरानी जी के यहाँ भगवान केले के छिलके खाए। विदुर जी जब आए और ये जब देखे कि भगवान केले के छिलके खा रहे हैं, दौड़ करके आए और अपनी पत्नी के हाथ पकड़ लिया। अरे देवी ये क्या कर रही हो तू? तब उन्हें ध्यान में आया। भगवान कहते हैं विदुर जी, अरे जो स्वाद इस छिलके में है वो फल में कहाँ? क्योंकि छिलका में तो प्रेम का रस भरा हुआ है, और प्रेम के रस से में जो आनंद होता है वो भोजन में आनंद कहाँ आता है? फिर दोनों बैठ करके कुछ बातें किए। भगवान वहां से चले गए, और इधर विदुर जी महल छोड़ करके चले गए। और जब छोड़ के गए और महाभारत युद्ध इधर पूर्ण हुआ, समाप्त हुआ, वो तीर्थ यात्रा में थे विदुर जी। और वही तीर्थ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण के मित्र मैत्रेय जी मिल गए। मैत्रेय जी को देख करके विदुर जी दो गले लगे, आपस में दोनों में बातें होने लगी। फिर भगवान कृष्ण के बारे में पूछे कि भगवान हमारे प्रभु श्री कृष्ण कैसे हैं। तब कहते हैं मैत्रेय जी, कहते हैं विदुर जी भगवान अब हम लोगों के साथ नहीं रहे हैं, भगवान अपनी लीला करके अपने धाम को चले गए। इतना सुनते ही विदुर जी के आंखें भर आई, और भगवान की लीलाओं को गुणगान करते हुए, चिंतन करते हुए वो आर्त भाव से रोने लगे। विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी जब भगवान जाने लगे तो क्या हमारे बारे में उन्होंने कुछ कहा? उन्होंने क्या क्या बातें बताई? मैत्रेय जी कहते हैं कि सब बात बताएं, आपके बारे में भी पूछे, लेकिन आप जाइए उद्धव जी के पास, उन्हें वहां ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो विदुर जी चल दिए उद्धव जी के पास। और परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कहते हैं अच्छा आपने धर्मराज विदुर जी की बड़ी अच्छी कथा सुनाई, आप ये बताइए कि भगवान इस सृष्टि को कैसी रचना करते हैं और कैसे सृष्टि को चलाते हैं। अब सृष्टि विषयक प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं राजा, जब संसार में कुछ भी नहीं था, केवल जल ही जल था, और उस जल में केवल भगवान नारायण क्षीर सागर में विराजमान थे। क्योंकि भगवान नारायण तो आदिकाल है, उनका कभी नाश नहीं होता है। कहते हैं उनके दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा की जब उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा चारों तरफ अपना सिर घुमा करके देखे, लेकिन जब चारों तरफ सिर घुमा के देखने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ा। तो ब्रह्मा जी जब चारों तरफ सिर घुमाए तो उनके 4 सिर हो गए, ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। वो सोचने लगे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करना है। कि कस्तम को हम कुत आयातः को में जननी को में तातः, मेरी माता कौन है, मेरी पिता कौन है, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करना है। वो चिंतन करने लगे, और वह कमल की नाल को पकड़ करके नीचे उतरने लगे। कहते हैं 100 वर्ष तक लगातार उतरते रहे, फिर भी उनके उस कमल के तंतु का अंत नहीं पाया। वह फिर लौट करके वहीं चले गए।
ऊपर में है नारायण कहे। जो प्रभु की इच्छा होती है, भगवान को भी आज कथा सुनने की इच्छा हुई इसलिए भगवान स्वयं आ गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जो भी भक्तगण हैं अपने घर से हलवा, पूरी, मिठाई, चॉकलेट महाराज पैसा खागा के बाटर को एकदम खाली चूरा बाटर को बना रहा है दूसरा के ढाल बनाना चाहिए, ढाल।